Hello learners, welcome back and today we are going to cover the very next lecture जो कि होने वाला है conjunctions and interjections पर। एंड आई होप कि आपको prepositions में डाउट्स नहीं हैं, अपने अपने अच्छे से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम conjunctions and interjections। तो यार बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है कंजक्शंस और प्रपोजिशंस के बीच में, तो आइए हम इसे अच्छे से स्टडी करें। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस आर जॉइनर्स। कोई यार दो सेंटेंस हैं और उसको हमको ज्वाइन करना है, तो हम जो यूज़ करेंगे उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शंस आर जॉइनर्स, दे आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एंड बट और are three common conjunctions. Conjunctions joining words. Jack and Jill went up the hill. So देख रहे हो आपकी वर्ड्स हैं दो, जैक एंड जिल। अगर मैं इसको अलग अलग बनाती, जैक वेंट अप द हिल, जिल वेंट अप द हिल, बट हमें इनको वर्ड्स को साथ में लाना है, तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। सो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग कराई इन दोनों वर्ड्स की, जिल एंड जैक की, वो एंड ने कराई, एंड दैट इज़ वाई एंड इज़ अ कंजक्शन। कंजक्शन ज्वाइनिंग फ्रेजेस। टॉबी इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट बट समटाइम्स क्वाइट बॉय। अब यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि हाईली इंटेलिजेंट है, पर हम कह रहे हैं कि समटाइम्स क्वाइट भी है। तो ये जो बट है जो ज्वाइन कर रहा है दो अलग अलग फ्रेजेस को, कि भैया इंटेलिजेंट है और क्वाइट भी है कभी कभी। तो यहाँ पे भी जो यूज़ हो रहा है वर्ड बट, वो दिस इज़ ऑल्सो कंजक्शन। कंजक्शन ज्वाइनिंग क्लॉसेस। यू कैन प्रिपेयर द सैलड और यू कैन क्लीन द फ्लोर। अब तुम देख सकते हो कि ये क्लॉसेस हैं कि यार तो तुम सैलड बना लो या तुम क्लीन कर लो फ्लोर। तो यहाँ पे दो अलग अलग क्लॉसेस को कौन ज्वाइन करा रहा है? और तो और क्या है? ज्वाइनर है, और ज्वाइनर वर्ड्स क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं। तो कितने टाइप के कंजक्शंस होते हैं? आई एम सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन लाइक विद लाइक। ओके, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो सेम चीज़ को लाइक विद लाइक के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, दे ज्वाइन अ नाउन विद अनदर नाउन और एन एडजेक्टिव विद अनदर एडजेक्टिव। द मोस्ट कॉमन वंस आर एंड, बट एंड और। मतलब कॉमन चीज़ों को साथ में जोड़ के रखते हैं, लाइक नाउन को नाउन के साथ जोड़ देंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गए। और जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ न्यूमोनिक है, यहाँ पे फैन बॉयज़। वो इसीलिए कि आप ये याद कर सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर क्या क्या आता है? फॉर, नॉर, फॉर एंड, नॉर, बट और येट एंड सो आप इसको याद करने के लिए फैन बॉयज़ न्यूमोनिक का भी यूज़ कर सकते हो। आई वुड लाइक टू टेल यू कि इतना डीपली नहीं एग्ज़ाम में पूछते हैं, बट फिर भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी चीज़ सर पढ़ा रहे हैं, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर चीज़ कवर करूं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर रहें। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस टू मेन क्लॉजेस। अब देखिए, कॉमन एग्जाम्पल्स आर ऑल दो, बिकॉज, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल एंड वाइल। अब एज एक कंजक्शन है, बिकॉज as he is my friend, I will help him. We watched as the plane we took off. तो एक जो होगा मेन क्लॉज होगा और एक जो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कैसे समझे? as he is my friend, यहाँ पे मैंने एक क्लॉज लगाया, as he is my friend, I will help him. We watched as the plane took off. तो यहाँ पे एक बात हुई, the plane took off, ठीक है, मेन बात हुई। और फिर हमने कहा वी वॉच्ड, कौन ज्वाइन करा रहा है इन्हें? एज। तो ये एज क्या है? एक ऐसा कंजक्शन है जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज से जोड़ता है, ठीक है। इसके कॉमन मेन एग्जाम्पल्स आप ये पढ़ सकते हो, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल एंड वाइल। ये सारे एग्जाम्पल्स एक बारी हम रीड आउट कर लेते हैं। आफ्टर, लेटर इन टाइम, मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट वी वेंट होम, मतलब वी वेंट होम
द ट्रेन लेफ्ट, इन दोनों चीज़ों को कौन कनेक्ट कर रहा है? आफ्टर। इसमें मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑल्दो इट वॉज आफ्टर मिडनाइट वी डिड नॉट फील टायर्ड। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, एक क्लॉज हो गया। वी डिड नॉट फील टायर्ड, दूसरा क्लॉज हो गया। तो सच क्लॉजेज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। सब कनेक्शंस आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे हमने कवर किया एज, आफ्टर और ये सारे, तो आगे और एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर का भी यूज़ होता है। ही इज़ हैप्पी फॉर ही इंजॉयज़ हिज वर्क। जब हमने मेन बात जो कही है उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉज टू मेन क्लॉज, ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। आई होप आई एम ट्राइंग टू टेल इट द बेस्ट वे आई कुड। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेन चीज़ आपको यही याद करनी है कि एक छोटा क्लॉज होगा, एक मेन क्लॉज होगा, उन दोनों को जो कनेक्ट कर रहे होंगे वैसे वर्ड्स जो होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर आएंगे। पढ़ लेते हैं एक बारी। फॉर, इट, लेस्ट वर्ड नया लगा होगा आपको, सो लेस्ट को पढ़ लेते हैं। फॉर फियर दैट आई वॉच क्लोजली लेस्ट ही मेक्स अ मिस्टेक, है ना, कि मतलब गलती ना हो जाए, तो आई वॉच इट वेरी क्लोजली। अब देखो प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड ऑन कंडीशन दैट, जैसे क्या है ना कि जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कहती हूँ मैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं कि लेट्स से द बकेट हैज़ 3 balls प्रोवाइडेड दे ऑल आर ग्रीन। प्रोवाइडेड मतलब कि ये कंडीशन लगा दी, है ना। तो प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग का मतलब कंडीशन लगा दी कोई। सपोजिंग मतलब मान लिया, है ना। देन, अनलेस, अनटिल और टिल, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली एक मेन क्लॉज होगा। अनलेस ही हेल्प्स अस वी कैन नॉट सक्सीड, है ना। 2 क्लॉज हैं, कौन जोड़ रहा है इन्हें? अनलेस, वी, आई विल वेट, आई हियर फ्रॉम यू, अनटिल आई हियर फ्रॉम यू, ठीक है। वेट कर लूँगा बट पहले सुनना है। तो सच क्लॉजेज दे आर गेटिंग कोऑर्डिनेटेड, दिस इज सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के एग्जाम्पल। अब कुछ हैं जैसे वेयर एस का मतलब बिकॉज भी होता है, ऑन द अदर हैंड भी होता है। वेयर एस दिस इज अ पब्लिक बिल्डिंग, इट इज़ ओपन टू एवरीवन। ही इज शॉर्ट वेयर एस यू आर टॉल, मतलब कंपैरिजन करने के भी काम आता है वेयर एस। वेदर का मतलब होता है इफ़, आई डू नॉट नो वेदर शी वॉज इन्वाइटेड, ठीक है। वेदर का मतलब होता है इफ़। वाइल के भी अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे कि एट द टाइम, व्हेन, ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिए। वाइल ही इट वॉज स्नोइंग ही प्लेड कार्ड्स, ही इज़ रिच वाइल हिज फ्रेंड इज़ पुअर, वाइल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट आई विल डू माई बेस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट से रीड आउट करिए, तभी आप इनके यूजेस को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। पर बेसिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एक बार अच्छे से प्रोनाउंशिएट करना सीख जाइए तो आप समझ पाएंगे। अब कुछ कंजक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इन एडिशनल द फॉलोइंग फ्रेजेज आर ऑफन यूज एट द बिगनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ओके, तो कई बार ये बिगनिंग में यूज़ होते हैं ना। तो देखिए, एज इफ, एज लॉन्ग एज सून एज, इवन इफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा एकदम शुरुआत का मतलब बिगनिंग हो गया। बिगनिंग का मतलब कि अर्लियर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ रही है वो चीज़, ठीक है। पर ऑफनली यूज़ किया जाता है कि मतलब पहले भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, कि मतलब बीच में यूज़ नहीं कर सकते या फिर शुरुआत में यूज़ करना है। इंग्लिश में जैसे किसी भी लैंग्वेज में आप थोड़ा वर्ड्स को इधर उधर कर सकते हैं, बट मीनिंगफुल सेंटेंस बोलना चाहिए, तब वो इन लैंग्वेज आप सही से प्रोनाउंशिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि एज लॉन्ग एज वी कॉपरेट वी कैन फिनिश द वर्क ईजीली। अब शी टॉक्स एज इफ़ शी नोज़ एवरीथिंग, ठीक है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड आउट करिए। एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके उतना। इवन इफ़ मतलब कुछ भी हो जाए आप ऐसा कीजिए। आई एम गोइंग आउट इवन इफ़ इट रेन्स, मतलब कि रेन भी हो जाए बट आई एम गोइंग आउट, ऐसा इसका मतलब है। सो एज टू, आई हरीड सो एज टू बी ऑन टाइम, मतलब टाइम पे होने के लिए। सो एज टू मतलब फॉर बीइंग दैट,
आई हरीड, मैंने जल्दीबाजी करी। और इसका क्या मतलब होता है, अदरवाइज। इन केस, बिकॉज ऑफ अ पॉसिबिलिटी, मतलब इन केस अगर आई टेक अ स्वेटर इफ सॉरी टेक अ स्वेटर इन केस इट गेट कोल्ड, तो मतलब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इन केस। देखिए हमने दो अभी तक कंजक्शन के टाइप्स के बारे में बात की, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजक्शन ज्वाइनिंग फ्रेजेस, कंजक्शन ज्वाइनिंग क्लॉजेस। एक बेसिक डेफिनेशन हमने इनके लिए, पर जो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात करी कि मतलब लाइक टू लाइक को ज्वाइन कर रहे हैं। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात करी कि एक मेन क्लॉज होगा, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसको जो ज्वाइन करा रहे होंगे वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे। और एक हमने बात करने जा रहे हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में। सो कोरिलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स टू जॉइन अल्टरनेटिव्स और इक्वल एलिमेंट्स। अब कोरिलेटिव कंजक्शंस मतलब पेयर में यूज होता है, ऐसे कैसे, अब इसको समझिए। बोथ एंड, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर्ड। अब अगर हम एंड हटा दें, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट गुड नेचर्ड, कोई बना नहीं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर में ही यूज़ होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, या तो ये या तो वो, या तो ये भी नहीं या तो वो भी नहीं। हार्डली व्हेन, ही हैड हार्डली बिगन टू वर्क व्हेन ही वॉज इंटरप्टेड। इफ़ देन, इफ़ दैट इज़ ट्रू देन व्हाट हैपेंड इज़ नॉट सरप्राइजिंग। ये वर्ड्स हमेशा पेयर में यूज़ होंगे, अदरवाइज इनका कोई मीनिंग सिंगली नहीं निकलेगा, है ना। So these are the words, the conjunctions which are always used in pairs. They are called as correlative conjunctions. I hope this is clear to you. Scarcely when का मतलब बताती हूँ। Scarcely had we left home when it started to rain, मतलब बिल्कुल छोड़ा ही था घर, फिर बारिश होने लग गई। What with and, what with all her aunts, uncles and cousins, she had many relatives. सो ये हमेशा पेयर्स में यूज़ होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड। अब हम कंजक्शंस को समझ चुके हैं, लेट अस जस्ट गो थ्रू अ क्विक रिकैप। कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ओके, कंजक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लॉसेस को भी, फ्रेजेस को भी। एंड इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जहाँ पे सेंटेंसेस बिल्कुल लाइक टू लाइक होते हैं, जिनको ज्वाइन किया गया है वर्ड्स को, वो लाइक टू लाइक होते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन किया। एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कोरिलेटिव कंजक्शंस, यहाँ पे पेयर में होते हैं हमेशा। कंजक्शंस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, इंटरजेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। सो इंटरजेक्शंस आर द वर्ड दैट हैव नो रियल मीनिंग बट दे हेल्प अस टू शो सडन इमोशन। अच्छा, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, कोई मतलब इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि अच्छा ऐसी फीलिंग आएगी तभी जो यही मतलब है इनका। इंटरजेक्शन बस सिंपली वो वर्ड्स हैं जिनसे हमें सडन इमोशन दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ एक अमेजमेंट, सरप्राइज होकर के मैं कह रही हूँ वाओ, तो एक मेरा सडन इमोशन है। तो ऐसे वर्ड्स जो सडन इमोशन को प्रेजेंट करें उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। दे आर वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब नहीं है कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, ये इंडिपेंडेंट ही वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इससे वाओ का कोई मतलब नहीं है, वाओ एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, मैंने कहा वाओ, है ना। डिड यू गेट इट? दे आर नॉट मार्क्ड फॉर टेंस, नंबर, एस्पेक्ट और अदर ग्रामेटिकल फीचर्स। मतलब अब जब आपको इमोशनल सडन इमोशन कोई आप वर्ड बोल रहे हो, ऑब्वियसली उसमें कोई ग्रामर तो नहीं लगाएंगे, जो भी आ रही है इमोशन उसके हिसाब से वो वर्ड हम प्रोनाउंशिएट करेंगे, तो इसमें कोई भी ग्रामर फीचर, ग्रामेटिकल फीचर वगैरह कुछ नहीं होते। एंड दे आर मोर कॉमन इन स्पीच दैन इन राइटिंग, मतलब ज़्यादातर इनको बोला जाता है इन कंपेरिजन को इनको लिखा जाए, है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी 2.4, सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रपोजिशंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स। तो हमने प्रपोजिशंस के बारे में बात की थी कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। दे टेल्स अस अबाउट अ रिलेशन, ऑन, इन, एट, बट कनेक्टिंग वर्ड्स तो नहीं होते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स तो होते हैं हमारे कंजक्शंस, है ना। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट।
Identify the conjunction in the following sentence. Even though it rained a lot, we went out. Even though it rained a lot, we went out. ये है एक क्लॉज, इट रेन्ड अ लॉट, वी वेंट आउट, ये दूसरा क्लॉज है. तो यहाँ पे बचा क्या? कंजक्शन इवन दो. सो दिस इज करेक्ट. Identify the conjunction in the following sentence. I like कल्पना because she is honest. ओके, अब हमने देखा. अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप क्लॉजेज या वर्ड्स या सेंटेंसेस अलग करके देख लो, तभी आपको पता लग जाएगा. आई लाइक कल्पना, ये एक बात हो गई. शी इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या बचा? बिकॉज. सो बिकॉज इज कंजक्शन हेयर. Identify the part of speech of the underlined word. Meena looks as if she hasn't slept in days. She haven't slept in place. Meena looks. आप ध्यान दीजिए कि इसमें अंडरलाइन नहीं की गई है, बट मुझे जहाँ तक पता ही एज इफ ही होना चाहिए. तो एज इफ जो है वो दो डिफरेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हुए दिख रही है. तो एज इफ इज कंजक्शन. चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शन. 10 years have passed dash my grandfather died. Besides, therefore, since, then. तो यार बिसाइड्स का तो कोई सेंस नहीं है. बिसाइड्स का मतलब होता है बिसाइड में. देयरफॉर मतलब कोई हम समरी दे रहे हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं. देयरफॉर मतलब इस कारण से. 10 years इसलिए पास हो गए, इसीलिए माई ग्रैंडफादर डैड, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना देयरफॉर का. सिंस का यहाँ पे मैं कहूँगी टाइम की जब बात आ रही हो. 10 years एक टाइम पीरियड की बात आ रही है, और हमने डिस्कस भी किया था सिंस का मतलब. तो सिंस वुड बी द आंसर. 10 years have passed then my grandfather died. तो यहाँ टाइम का कोई रिलेशन तो हम बता नहीं पा रहे हैं, तो then is also not the answer. So answer is since. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंड तभी हमारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच विल गेट completed, एंड देन वी विल कम टू द वोकेबलरी पार्ट. एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. अच्छे से सारे नोट्स को गो थ्रू करिएगा, और नोट्स में मैंने कोशिश किया कि मैं कवर करूँ जो सर ने पढ़ाया है, जो IIT मद्रास ने आपको कंटेंट दिया है, वही इंस्पायर्ड हो. ज़्यादा मैं जो है इधर उधर की साइंस ना लगाऊँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेम ऑथेंटिक कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें. Thank you so much, and if you have any doubt or query, please let me know in the comment section, or text me, or you can also ask that question in live class. Thank you so much. Bye bye. Meet you in the next class.